हाय गाइस। इंडियन पेनल कोड 1860 के आज के पैरा लेक्चर सीरीज में हम लोग देखते हैं सेक्शन 76 टू 88। तो आइए देखा जाए कि आईपीसी के धारा 76 से लेकर 88 तक में क्या व्यवस्था की गई है, क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेक्शन 76 जो चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन हेड के अंतर्गत आता है। सेक्शन 76 जो बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। अर्थात सेक्शन 76 इंडियन पेनल कोड का बात करता है कि ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया है। कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन बात करता है कि अ सोल्जर फायर्स ऑन मूव बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। यानी कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। इलस्ट्रेशन बी बात करता है कि एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अर्थात इलस्ट्रेशन नंबर बी बात करता है कि न्यायालय का एक अधिकारी एक अन्य को गिरफ्तार करने के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश देता है। सम्यक जांच पड़ताल के बाद वह विश्वास करते हुए एक दूसरे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है वह समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ उस कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। सेक्शन 77 देख लेते हैं हम लोग जो बात करता है एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। यानी कि न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज or which in good faith he believes to be given to him by law। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्तियों के प्रयोग में की जाती है जो या फिर जिनके बारे में उसकी ऐसी उपधारणा है, सद्भावपूर्वक उपधारणा है या विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई हैं और उस शक्ति के अधीन ही वह काम कर रहा है। सेक्शन 78 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। यानी कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य। तो कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा ऐसा कोई अधिदिष्ट निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसे अधिकारिता थी।
ये सेक्शन 78 बात करता है कि नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done while judgment or order remains in force is an offence notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass such order. सेक्शन 79 हम लोग समझ लेते हैं. सेक्शन 79 बात करता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन justified or by mistake of fact believing himself justified by law. So nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. सेक्शन 79 कहता है कि विधि द्वारा न्यायानुमत जस्टिफाइड या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत या जस्टिफाइड होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है. इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं. इलस्ट्रेशन बात करता है कि ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मर्डर. A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all persons apprehending murderers in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. अर्थात एक व्यक्ति ऐसा कार्य देखता है जो उसको हत्या प्रतीत होता है तो एक हत्यारे के विरुद्ध जो भी उसको अधिकार प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग करता है और जो उसे प्रतीत होता है कि वह हत्या कर रहा है उसे अथॉरिटीज़ के पास लेके जाता है. तो भले ही यह तथ्य बाद में ज्ञात हो कि वह हत्या नहीं कर रहा था बल्कि प्राइवेट डिफेंस में कोई कार्य कर रहा था, जो व्यक्ति उसे लेकर गया है उसके कार्य को अपराध नहीं बनाएगी. सेक्शन 80 हम लोग समझ लेते हैं जो बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के बाद सेक्शन 80 बात करता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by a lawful means and with proper care and caution. अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है. इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं. इलस्ट्रेशन बात करता है कि ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. अर्थात एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, जो कुल्हाड़ी के आगे वाला हिस्सा लोहे का हिस्सा होता है वह निकलकर किसी व्यक्ति की अचानक से हत्या कारित कर दे और जहां परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि उचित सावधानी या सतर्कता का कोई अभाव नहीं था उसके साइड से उसकी तरफ से, तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है, वह अपराध नहीं किया है. सेक्शन 81 समझ लेते हैं हम लोग जो बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose
preventing or avoiding other harm to person or property। सेक्शन 81 बात करता है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानिकारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानिकारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानिकार निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई है। एक्सप्लेनेशन बात करते हैं हम लोग, जो बात करता है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so eminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। एक्सप्लेनेशन बात करता है कि ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न होगा कि जिस अपहानि का निवारण या जिस का परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसे प्रकृति की ओर इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानिकारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं सेक्शन 81 पर, जो बात करता है कि ए द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल suddenly and without any fault or negligence on his part finds himself in such a position that before he can stop his vessel he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear here if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in the boat B. He is not guilty of an offence, though he may run down the boat of C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down sea। अर्थात क जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपनी किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव को जो आ रही है उसको अनिवार्यतः टकरा कर डुबो देगा, और क अपना मार्ग बदलने से उसके 2 यात्रियों वाली नाव जो आ रही है डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभवतः बचाकर निकल भी सकता था। और यदि क नाव क को डूबने के आशय के बिना और ख के यात्रियों के संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल लेता है, तो यद्यपि वह नाव ग को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तथापि तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे परिवर्जित करने का उसका आशय था ऐसा था जिससे नाव गौ को डुबोने का उससे जो एक्सक्यूज उठाया था वह माफी योग्य था, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। इलस्ट्रेशन बी देख लेते हैं हम लोग, जो बात करता है ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। He does this with the intention in a good faith of saving human life or property. And here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so eminent as to excuse his act, is not guilty of the offense। यानी कि एक व्यक्ति है क एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गृहों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। तो यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि
इस प्रकृति की थी, इस नेचर की थी, इतनी आसन्न संकट थी कि क का कार्य माफी योग्य है तो क उस अपराध का दोषी नहीं होगा। सेक्शन 82 हम लोग समझ लेते हैं, जो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यानी कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, सेक्शन 82 बात करता है। वहीं 83 बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड एबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। यानी कि सेक्शन 83 बात करता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाले शिशु का कार्य। तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है, जिसकी समझ इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर, उस समय जो अपने कार्य को कर रहा है, जो आचरण कर रहा है, उसकी प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। सेक्शन 83 बात करता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। सेक्शन 84 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law। सेक्शन 84 बात करता है विकृत व्यक्ति यानी कि पागल व्यक्ति का कार्य। तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृत चित्त या चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, वह जानने में असमर्थ था। सेक्शन 85 हम लोग देख लेते हैं, जो बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, यानी कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, सेक्शन 85। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, इनकैपेबल है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। सेक्शन 85 अगेंस्ट विल बात करता है। वहीं सेक्शन 86 बात करता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, यानी किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट
A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. यानी कि उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न कर दी गई हो। सेक्शन 86 बात करते हैं। सेक्शन 87 बात करते हैं हम लोग कि एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू be likely to cause death or grievous hurt done by consent, यानी कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. सेक्शन 87 कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के लिए ऐसे आशय से न की गई हो जिसके बारे में जो कर रहा है यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित होना संभाव्य है, तो किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होने संभाव्य है। इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं जो बात करता है A and Z agrees to fence with each other for amusement. The agreement implies the consent of each other to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense। यानी कि क और य अमोदार्थ आपस में बट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसे बट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो उठाने की हर एक सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए य को उपहत कारित कर देता है तो क को यह कहा जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। सेक्शन 88 हम लोग समझ लेते हैं जो बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, अर्थात किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। So nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit
it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. यानी कोई बात जो मृत्यु कारित करने की आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहान के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहन करने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी है, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। इलस्ट्रेशन हम लोग सेक्शन 88 का समझ लेते हैं, जो बात करता है कि a surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z who suffers and the painful complaint but not intending to cause Z death and intending in good faith Z benefit perform that operation on Z with Z consent, A has committed no offense। यानी कि क एक शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्रकर्म से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित करने की संभावना है, किंतु यह कि मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से यह की सम्मति से यह पर वह ऐसा ऑपरेशन करता है, तो क ने कोई अपराध नहीं किया गया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 88 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आगे के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 89 से आगे देखेंगे, तो बने रहिए हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 के बैरेट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।